नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां मोदी सरनेम मामले में कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिल पाई है, जिसके बाद इस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस पूरे देश में मौन सत्याग्रह कांग्रेस ने किया। आईसीसी ने राहुल गांधी के प्रति समर्थन और एकजुट दिखाने के लिए यह मौन सत्याग्रह रखा था। रायपुर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रदेश के तमाम नेता इस सत्याग्रह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सत्ता और संगठन के कई बड़े चेहरे एक साथ मौन रहकर उन्होंने विरोध जताया। सुबह महात्मा गांधी मैदान में बापूजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एक एक कर सभी नेता और मंत्री, विधायक, सांसद मंच पर आसीन हुए। से क्या संदेश ग्रहण किया आपने? आज के मौन सत्याग्रह से ये संदेश आ रहा है भारत देश में कि देश के लोकतांत्रिक तरीके से जो और आज़ादी को जो माना बीजेपी द्वारा शोषण और शासित करके देश को मौन सत्याग्रह के माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं। भारत देश में आज भी स्वतंत्र देश है और अपने हक अधिकार जा सकते। गांधी जी ने जो हम लोग आज़ादी के आंदोलन सिखाया है, जब कि अंग्रेजों की जाति को अंग्रेज काला कानून अंग्रेज जाने लगे, तब आप उपवास कहिए, मौन उपवास। आज वही है, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से दमन करने के खिलाफ, चाहे वो सी हो, ईडी हो, कोर्ट, हर के माध्यम से जिस तरीके से गांधी जी को 2 साल की सजा और उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया, हटाया गया उनके पद से, इसके लिए मौन धरना है। लोकतंत्र हमारा अधिकार और ये जारी रहेगी तानाशाह। प्रधानमंत्री ने जो छत्तीसगढ़ में माहौल बनाया था अपने दौरे से, देश का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए सत्याग्रह है। ये सत्याग्रह इसमें चल रहा है और देश में जो सरकार चल रही है, हम 2 और 2 की सरकार, जो कि पूंजीपति सरकार है, उसका आमजन है, वो अनुसूचित हो, जनजाति हो, तो सब सड़कों पर आ रहे हैं ताकि इनके खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा किया। छत्तीसगढ़ का युवा राहुल गांधी के किन विचारों को लेकर बढ़ेगा? राहुल गांधी कांग्रेस की विचारधारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं और राहुल गांधी कांग्रेस की विचार से सभी युवा कांग्रेस की धारा के साथ आगे। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और इसीलिए हम यहाँ छत्तीसगढ़ स्तर में मौन सत्याग्रह के लिए यहाँ शामिल हुए। क्यों आए रायपुर? जो राहुल गांधी जी के साथ जो गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया है, वो संदेशात्मक निर्णय है और ऐसे प्रतीत होता है। कानून को तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन उससे लगता है कि वो जो वहाँ के उच्च न्यायालय के जो मजिस्ट्रेट हैं, जज हैं, उनने अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर रहा है। ऐसा उस आदेश को देखने के बाद उसी के विरुद्ध में वही सदस्यता रद्द की गई है राहुल गांधी जी की। वो तो अदालत का फैसला है। अदालत का फैसला है, लेकिन वो फैसला गलत था अदालत का। फिर क्योंकि उसको पूरे तथ्यों को, क्योंकि जिस बेस पे उसको रद्द किया गया है वो बेस ही गलत है। अच्छा, सत्याग्रह करने से क्या होगा? मैसेज जाएगा देश में कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और मोदी को हटा के ही लोकतंत्र बच सकता है। बीजेपी का और संविधान को जो खत्म करने की कोशिश की जा रही है, आप देखिए, अगर कोई नेता है वो अपना वक्तव्य देगा और उसको जेल में डाल दिया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कोई नेता बचेगा। तो कोई बोलेगा तो आप सबको एक साथ एक ही तराजू में तौलोगे? नहीं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस का। ये जो केंद्र में बैठे मोदी सरकार है, ये दमन की राजनीति करते हैं और कोई भी सच्चाई की आवाज़ जब उठाना चाहते हैं, उसके जो भी हथकंडा अपनाना पड़े, शासकीय तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग गांधी मैदान में गांधी जी के सामने मौन और शांतिपूर्वक यहाँ धरना में बैठे हुए। क्या होगा मौन सत्याग्रह से? मौन सत्याग्रह से यह होगा कि इतने मास पैमाने पे जो लोग आए हैं पूरे प्रदेश से, उसको देख के दिल्ली की केंद्र सरकार हिल जाएगी। ये मौन सत्याग्रह इसलिए किया गया है, रखे हैं मात्र राहुल गांधी जी को जो षड्यंत्र करके जेल भेजने का काम कर रहा है मोदी जी। हम मोदी जी को ये कहेंगे कि इस मंच के माध्यम से, मौन धारण के माध्यम से आप चेत जाइए और हमारे नेताजी को आप षड्यंत्र करके जेल भेजने की कोशिश ना करें, नहीं तो ये पूरा प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे।
मौन सत्याग्रह जो गांधी जी की विचारधारा को लेकर कांग्रेस पार्टी आज यहाँ सत्याग्रह पर बैठी है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सारे वरिष्ठ नेतागण मौन धरने में बैठे। और जो देश में लोकतंत्र की हत्या जो हो रही है, जिस प्रकार से माननीय राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व है, उन्हें एक छोटे से अपराध का इतनी बड़ी जो अधिकतम सज़ा की सीमा होती है, केवल उनको संसद से निष्कासित करने के लिए किया गया। ये लोग भी समझ रहे, जनता भी समझ रही है। उस लोकतंत्र को बचाने के लिए आज हम हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और सारे प्रदेश से आए हुए कांग्रेसजन मौन धरने पर बैठे हैं। निश्चित रूप से गांधी जी की विचारधारा पर हम अपने विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। राहुल के प्रति आस्था जताने के लिए ही ये किया गया है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी जी जो हमारे भारत जोड़ो यात्रा निकाले, उससे तिरमिला गई है भाजपा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक में जो चुनाव हुआ, जिसमें मोदी सरकार और पूरी मंत्रिमंडल ने बजरंगबली के नाम का दुरुपयोग करने का प्रयास किया गया, मगर कर्नाटक की जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी रही और पूर्ण बहुमत के साथ कर्नाटक में सरकार बनी। और जो आने वाले विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, उसका जो आहट दिखाई दे रही है, भाजपा में जो बौखलाहट दिखाई दे रही है राहुल गांधी जी की जो पद यात्रा, उसको लेकर यहाँ पे मौन सत्याग्रह में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जी और यहाँ के हमारी प्रभारी से लेकर तमाम प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे एकजुट हुए हैं और अपनी एक एकजुटता के साथ ताकत दिखा रहे हैं कि आज भी लोकतंत्र जो है वो जारी है और लोकतंत्र जीवित है। आज देश भर में हम मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। हर राज्य के हेडक्वार्टर पर कांग्रेस जन अपना रोष प्रकट करेंगे। जिस प्रकार से राहुल जी के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ सभी कांग्रेस जन आज धरने पर बैठेंगे 10 बजे से 5 बजे तक। बेशक जो न्यायालय का वर्डिक्ट आया है, फैसला आया है, उसके खिलाफ, न्यायालय के खिलाफ हम कुछ नहीं कह रहे, टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन उनके फैसले के खिलाफ हम उच्चतम न्यायालय में जाएंगे, क्योंकि जो फैसला आया है वो हमारी नज़र में गलत है, हम उससे सहमत नहीं हैं। इसके अलावा भी अगर आप पूरा प्रकरण देखें तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, राहुल जी की सदस्यता को जिस तरह से जल्दबाजी में भंग किया गया, जैसे उनका घर उनसे छीना गया, साफ नज़र आता है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल जी की आवाज़ को दबाना चाहती है। लेकिन राहुल गांधी जी ने जिस दिन फैसला आया उसे अगले ही दिन निकले, लोगों के बीच में गए, हमारे किसान मजदूर के बीच में गए। आप देख रहे हैं कि राहुल जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो देश की जनता के साथ हैं, जनता की आवाज़। कांग्रेस जन, सभी लोग, करोड़ों लोग राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं और हम लोगों की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। जी हाँ, रेगुलेशन उसमें फिर आ जाएगा। बात मकसद वही था और रेवेन्यू लॉस बहुत ज़्यादा था। अभी अगर 1000 करोड़ आ रहा है तो आगे प्रोजेक्शन करीब 20,000 करोड़ का है। 19,000 करोड़ से ज़्यादा के राजस्व की प्राप्ति इसमें होगी, ऐसा अनुमान है, जो अभी 2,000 करोड़। बैटिंग इलीगल माना जाता था, तो ये लीगल हो गया माना जाए? कुल जी, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी विचारों की पार्टी है। अंतिम व्यक्ति जो खड़ा हुआ है उस विचारधारा से चलने वाली पार्टी है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो मोहब्बत का पैगाम कन्याकुमारी से चालू किए थे और कश्मीर तक लेके गए, वो राहुल गांधी जी की आवाज़ को भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लोग अपने उद्योगपति के साथ देने के लिए ये जो षड्यंत्र है वो रचा गया है। क्योंकि मोहब्बत का पैगाम फैलाना हमारे राष्ट्रीय लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी का एक कर्तव्य है। पूरे भारत देश में वो प्यार और मोहब्बत का पैगाम खोलते जा रहे हैं। इसी संदर्भ के साथ आज छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में
और पूरे कांग्रेस परिवार के नेतृत्व में ये मौन धारण आज सत्याग्रह 1 दिवसीय किया गया है। हम पूरे कांग्रेस जन, पूरे सिपाही जन आदरणीय राहुल गांधी जी के जो मोहब्बत का पैगाम पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, उस सिलसिले में आज ये 1 दिवसीय धरना रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा लगातार जिस प्रकार से गलती पे गलती की जा रही है, लगातार विपक्षी पार्टियों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें हर प्रकार का दुरुपयोग केंद्र सरकार अपनी शक्तियों की है और प्रकार से राहुल को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। राहुल जी गांधी विचारधारा हैं और अपने शांतिपूर्वक ढंग से वो चलना चाहते हैं और पूरा देश इस बात को है कि सरकार से 3500 किलोमीटर बदला रहने की उस बात भारतीय जनता पार्टी के नेता बचा नहीं है, उनको परेशान करना चाहते हैं। सत्य की हमेशा जीत होती है, परेशान हो सकता है लेकिन कहा यह है कि 7 तारीख को प्रधानमंत्री ने जो छत्तीसगढ़ में माहौल बने उसको दूर कर ध्यान बटाने का आयोजन किया है। देखिए माहौल में से कुछ नहीं, प्रधानमंत्री प्रदेश के लिए कुछ नहीं है। यहाँ देश में जो वित्तीय कार्य हैं, समस्याओं का समाधान हुआ है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की भावनाओं को उभारा गया है, छत्तीसगढ़ जिस प्रकार कराया गया योजनाएं, उन सब चीज सामने में प्रधानमंत्री जी का आम सभा आएगी ना, उनका भाषण आएगा और उससे कोई किसी प्रकार की हमको परेशानी। राहुल गांधी जी क्यों टारगेट पे? राहुल गांधी जी टारगेट पे क्यों? राहुल गांधी टारगेट पे इसलिए है कि राहुल गांधी इस देश के भविष्य और वे राहुल गांधी 3.5 किलोमीटर की पदयात्रा की तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए उस समय काफी चिंतित है कि ऐसा नौजवान तो 3.5 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं और जिस प्रकार से उस पदयात्रा में अपार जनसमूह देखने को मिला प्रदेश में, जिस प्रकार से वहाँ का जो आपकी भीड़ लोगों का मिलना और जिस प्रकार बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े वकील, अन्य जो के बुद्धिजीवी लोगों ने जाके उनकी उस यात्रा का समर्थन किया, उससे भाजपा पार्टी चिंतित है। विधानसभा स्तरीय बूथ कमेटियों के लिए युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षकों ने राज्य सरकार की प्रमुख 12 योजनाओं के विषय पर विस्तार से जानकारी दी। आइए सुनाते हैं इन 12 योजनाओं के बारे में क्या जानकारी दी गई। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जितने भी शासन की योजनाएं हैं, लोगों के एकदम अंतिम छोर तक हर एक योजनाएं का फायदा हर एक जनता को मिल रही है, जिससे छत्तीसगढ़ के हर एक नागरिक बोले जाए तो ग्रामीण एरिया से लेके जहां पहुंच नहीं पा रही वहां तक पूरी योजनाएं भूपेश बघेल की महत्वपूर्ण योजनाएं सबको लाभ मिल रहे हैं। माहौल नहीं है, ये जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रसार प्रचार है, जो कि क्या होता है सुदूर अंचलों में जब बहुत सी योजनाएं चलती हैं तो उनका लाभ उठाने के लिए हितग्राहियों तक पहुंचना भी पड़ता है। युवा कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जिसमें युवा घर घर जाकर के योजनाओं को ले जाने का काम करेगा। कैसा रिस्पांस रहा युवाओं का आज के इस सत्र में? आज का रिस्पांस आपको देखते ही बन रहा है, जिसमें बहुत सैकड़ों की तादाद में युवा आज यहाँ पर उपस्थित हैं। उनमें से 12 योजनाओं का आज हमने चयन किया है यहाँ पर और उससे संबंधित हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जिसमें जिला युवा कांग्रेस जिला में जितने भी विधानसभा आते हैं उन तमाम विधानसभाओं के बूथ स्तर के कार्यकर्ता आए थे और उनका प्रशिक्षण यहाँ पर। युवाओं में उत्साह नहीं है किसी कार्यक्रम को लेकर के? अब ये आप और मैं तो तय नहीं कर सकते, इसका पैमाना जो है वो यहाँ पर मौजूद भीड़ भी दिखा रही है और प्रदेश में जो युवा भूपेश बघेल जी की योजनाओं से लाभान्वित हैं और जो उनके लिए कार्य कर रहे हैं वो इसका पैमाना तय करेंगे और आने वाले चुनाव में इसका नतीजा दिखेगा जैसा पिछले चुनाव में दिखा। वर्तमान समय में लोगों के लिए कितनी मददगार है इसको बताने का काम करेंगे। आज कौन सी प्रमुख 12 योजनाएं थी जिनकी जानकारी आज के युवाओं को दी गई? प्रमुख 12 योजनाएं फॉर्म में है, जिनमें लोगों से पूछा जाएगा कि आपको क्या किसान कर्ज माफी का लाभ मिला है, क्या आपको 400 यूनिट फ्री बिजली मिलती है। ऐसे करके जो प्रमुख 12 योजनाएं हैं, आत्मानंद विद्यालय हुआ,
वनोपज जो समर्थन मूल्य पे सरकार खरीद रही है, धान समर्थन मूल्य पे खरीद रही है, ऐसी 12 योजनाएं। तो युवा कांग्रेस NSUI को जोड़ा गया और जो संगठन थे ये बेसिकली अभी युवा कांग्रेस ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है। धीरे धीरे ये कैंपेन जब अपनी गति पकड़ेगा, पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सब लोग इससे जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री जल्दी इस कैंपेन की शुरुआत 5 घरों में जाके करेंगे। कितने जिलों में या विधानसभा में आप प्रशिक्षण देंगे? प्रशिक्षण पूरे प्रदेश में दिया जा रहा है। आज बिलासपुर में था और भी ऐसे 5 जगहों पे और था, परसों और जगहों पे है। ऐसे करके 90 विधानसभाओं का प्रशिक्षण शिविर होना है। अच्छा, विधानसभा स्तरीय है। मुख्यमंत्री जी हमारे भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, हर वर्ग की सरकार, गरीबों की, आम जनता की सरकार, और उस सरकार में जो हमारे छात्र युवा लाभान्वित हो रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता से लेकर सारी चीज़ें जो हमारे युवाओं को मिल रही है, इन सब बातों को लेकर घर घर तक जाएंगे और शासन की योजनाएं उसका फीडबैक मिलेंगे कि क्या शासन की योजनाएं सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन राष्ट्रपति हो रहा है कि नहीं। और युवा कांग्रेस इस मुहिम को, इस अभियान को आंदोलन की तरह चलाएगी और घर घर तक माननीय भूपेश बघेल जी की योजना को ले जाने का कार्य करेगी। आप कहते हैं भूपेश पे भरोसा है, विपक्ष के उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। जब किसी को भरोसा ही नहीं है तो आप कैसे भरोसा जगाएंगे? अपना कर्तव्य अदा कर रहा है और विपक्ष का ये काम है कि वो ये बात करे, श्वेत पत्र की मांग करे, और ये लगातार हर सरकार में हर समय होता है। लेकिन विपक्ष अपने आप में इतना कुंठित और द्रवित है। आप देखिए उनके कुल 14 भी एक साथ कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, तो हम विपक्ष की क्या बात करें। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में लगातार हमारे सारे उपचुनाव को हमने जीता, नगरीय निकाय चुनाव को हमने जीता, और लगातार हमारा ग्राफ बढ़ते जा रहा है जब से माननीय भूपेश बघेल जी सत्ता संभाले छत्तीसगढ़ प्रदेश की। कितनी योजनाओं की जानकारी युवाओं को आज प्राप्त होगी? आज लगभग 12 योजनाएं ऐसी हैं जिसके बारे में हमारे युवा साथियों को जानकारी दी गई है। उन 12 योजनाओं को जो नगरीय क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जिससे सीधा लाभान्वित होते हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और उसके लिए फीडबैक फॉर्म भी आए हैं। तो फीडबैक फॉर्म जाकर अपने क्षेत्र में अपने मतदाताओं से, क्षेत्र के लोगों से वो फीडबैक फॉर्म भरा के पता करेंगे कि वो बहती योजनाएँ जो हैं किस प्रकार से जमीन पर काम कर रहे हैं। बघेल की जितनी भी जन कार्य है उसको लोगों तक ले जाने का काम अब यूथ कांग्रेस करेगी। हर ग्राम पंचायत, हर बूथ तक हम पहुंचेंगे। यह काम हमको दिल्ली IYC से दिया गया है और ये आज उसी का ट्रेनिंग था। इसीलिए दिया गया है ना, किसी को भरोसा नहीं भूपेश पे। भूपेश पे पूरे छत्तीसगढ़ को भरोसा, पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश को भरोसा है भूपेश पे। इसी कारण हर एक जन कल्याण योजनाओं को लेकर यूथ कांग्रेस जो जा रही है, लोग उनका फीडबैक वहीं से आ रहा है। लोग दे रहे हैं वहाँ का फीडबैक कि जो आप कार्य लेके आए उसका लाभ हमको मिला है। कौन सी योजनाएं थी जो इसकी जानकारी आपको बताई गई आज? बहुत सारी जन योजना है, जैसे स्वामी आत्मानंद स्कूल को लेकर है, और धान का जो बोनस है उसको लेकर है, बिजली बिल हाफ को लेकर है। ऐसी तमाम जो जन कल्याण योजना है भूपेश बघेल जी की, उनको लेकर हम कार्य ट्रेनिंग हुई है। इस भवन में आज भी है यूथ कांग्रेस की ट्रेनिंग है, और ये ट्रेनिंग जो है ये भाग है भूपेश है तो भरोसा है जो कैंपेनिंग है, ये यूथ कांग्रेस के माध्यम से और इनके साथ राजीव युवा मैदान और NSUI कंधे से कंधा मिलाकर के पूरे प्रदेश में जो छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी तक जो काम किया है उसको ले करके यूथ कांग्रेस बूथ बूथ में जाएगी, डोर टू डोर जाएगी और लोगों को बताएगी कि क्यों फिर से हमें भूपेश सरकार इस छत्तीसगढ़ में बनाने की आवश्यकता है। क्यों चाहिए दोबारा भूपेश सरकार? दोबारा भूपेश सरकार इसलिए चाहिए क्योंकि किसानों का हित हो। दोबारा भूपेश सरकार इसलिए चाहिए क्योंकि जिस तरह से आम आदमी की बचत हुई है उस तरह से बचत आगे होती रहे। सभी शासकीय कर्मचारियों से लेकर के आम आदमी तक जो हर घर में लाभ पहुंचा है 5 वर्षों में, वो और निरंतर 5 वर्ष और उसके बाद निरंतरता बनी रहे, उसके लिए हमें भूपेश सरकार चाहिए, क्योंकि भूपेश है तो भरोसा है। जिनकी सरकार नहीं है उनको भूपेश पर भरोसा नहीं है। जिनकी सरकार नहीं है उन्हें तो कभी किसी पे भरोसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो लूटने वाले लोग थे। भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ को क्या दिया है ये किसी से छुपा नहीं है, और उनके 15 वर्षों के गड्ढों को 4 वर्ष में ही भूपेश सरकार ने भर दिया है। और आने वाले समय में ये पता चलेगा, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के घोटाले उजागर हो रहे हैं लगातार, तो ये पता चलेगा कि 15 साल उन्होंने केवल लूटा था, उन्होंने कोई काम नहीं किया। कांग्रेस की जो धरना प्रदर्शन है उसमें ब्लॉक से लेके पूरे जिला प्रदेश के युवा कांग्रेस के पदाधिकारी वहाँ बहुत अधिक भीड़ के साथ देंगे। और आज जो कार्यक्रम चल रही थी कांग्रेस भवन में वो युवा कांग्रेस की प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें युवा कांग्रेस की टीम
टीम आई हुई है जिनके द्वारा पांचों विधानसभा के ग्रामीण से आए हुए युवा कांग्रेस पदाधिकारियों। आज हमारे यूथ कांग्रेस द्वारा एक कैंपेन चालू हो रहा है, भूपेश है तो भरोसा है, इसका एक प्रशिक्षण सेशन था। इसमें हम सभी पदाधिकारियों को एक प्रशिक्षण दिया गया है। सरकार की जितनी भी उपलब्धियाँ हैं उसे हमें कोशिश स्तर तक घर घर जाकर आम जनता को बताना है। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई, इसमें हमें पुनः कांग्रेस सरकार बनाने का संकल्प लिया गया। तो छत्तीसगढ़ के लोगों को भूपेश पर भरोसा नहीं है? जी, सरकार अच्छा काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल से कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार सभी वर्गों को ध्यान में कैसे भरोसा जगाएंगे भूपेश के प्रति? पूरा भरोसा है सरकार के ऊपर। लोगों में कैसा जगाएंगे? जी, हम घर घर जाके हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सबको घर घर जाके। क्यों आए हो आज कांग्रेस भवन में? आज हमारे यशस्वी छत्तीसगढ़ शासन माननीय भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के द्वारा भूपेश है तो भरोसा है कैंपेन का एक उद्घाटन और समापन किया जा रहा है। इसके लिए हम सब यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए उपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस छत्तीसगढ़ सरकार एवं माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जनहितकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका प्रचार प्रसार के लिए हम यहाँ पर प्रशिक्षण लें। किसको भरोसा है भूपेश पे? छत्तीसगढ़ की समस्त जनता, किसान, युवा, महिलाएं, बेरोजगार, सारे वर्गों के लिए माननीय भूपेश बघेल जी की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। उन सारे लोगों को, छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जनता को माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर पूरा भरोसा है और निश्चित रूप से 2023 में भरोसा लोगों को दिखाएगा। अब खबर गरियाबंद से है, जहां जिला पंचायत सभापति फिरतू कंवर ने आज हर खबर चैनल से खास बातचीत करते हुए कहा कि विंध्या नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी से उन्हें चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मिला है। आपको बता दें कि गरियाबंद पंचायत सभापति फिरतू राम कंवर ने कहा कि उनके पूरे परिवार कई सालों से भारतीय जनता पार्टी से अपनी सेवा देता हुआ आया है। फिरतू राम कंवर आदिवासी विकास परिषद के पूर्व तहसील अध्यक्ष और गरियाबंद सरपंच संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि फिरतू राम कंवर वर्तमान में बीजेपी से गरियाबंद जिला पंचायत सभापति के पद पर है। मैं सतत प्रयास में लगा हुआ है और आम पार्टी के द्वारा मेरे को विधायक विंध्या नवागढ़ के लिए वो संपर्क में है, लेकिन आज मैं देखता हूँ आज की स्थिति में मुझे ना तो भाजपा से कोई सम्मान मिल रहा है। मेरे दादा परदादा लोग जनसंघ से जुड़ा हुआ है और अपने आप को मैं अपमानित महसूस कर रहा हूँ। पीड़ा तो लगता है कोई भी पार्टी, कोई संगठन में रहने से, और उनसे मतलब मान सम्मान नहीं होता है, पुष्परख नहीं होता है तो पीड़ा होता है। आज देखिए मैं बलराम पुजारी के उसके बाद से मतलब कई विधायकों के साथ मतलब सहयोग किया। मैं खुद मतलब बीजेपी से विधानसभा के लिए टिकट मांगने के लिए प्रयास किया गया था और मैं आदिवासी विकास परिषद के तहसील अध्यक्ष रहा हूँ। ग्राम पंचायत फुलकर्रा का 3 बार मैं पंच रह करके सरपंच खुंता सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष रहा हूँ। वर्तमान में अभी मैं जिला पंचायत का सभापति हूँ। ये गर्व की बात है जो बीजेपी से हमें एक सभापति का पद मिला है और लोग ये सोचते हैं कि ये लोग कांग्रेस में ज्वाइन किया है, लेकिन मेरा ऐसा विचार नहीं कि मैंने कभी कांग्रेस में ज्वाइन नहीं किया है और मैं सदा जनता की सेवा के लिए काम करता रहा हूँ। जनता का लाड़ प्यार मिला है और जनता जनादर का अच्छा से मेरे साथ में पकड़ है, उन लोगों का आधार है, उन लोगों का आशीर्वाद है और मैं जनता के हित में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब मेरे को जैसे भाजपा में सम्मान नहीं मिलेगा तो जरूर मैं आम पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। धर्मजयगढ़ ब्लॉक के कुकरी खेरो गांव में प्राथमिक शाला के करीब 60 से 65 बच्चे एक ही शिक्षक के सहारे और निजी घर में जैसे तैसे पढ़ाई कर जीवन बिताने को मजबूर हैं। यहां पुराना प्राथमिक स्कूल पूरी तरह से जर्जर हालत में है। यहां पढ़ाई तो दूर, खड़े होने पर भी जान का खतरा बना रहता है क्योंकि स्कूल के हालात ऐसे हैं कि भवन कभी भी भर भराकर जमीन पर आ सकता है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल के प्रिंसिपल और पालकों की तरफ से एक निजी घर में बच्चों की पढ़ाई कराने को ये मजबूर है और ऐसा पिछले 3 सालों से हो रहा है। करीब 3 सालों से बच्चे इसी तरह निजी घर में पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि इस गंभीर समस्या का शिकायत संबंधित उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से की नहीं गई। ग्रामीणों की माने तो बराबर सूचना और शिकायत के बाद भी
कहीं से समाधान की छोटी किरण भी नजर नहीं आ रही। लिहाजा ऐसे में अब संबंधित ग्रामवासियों ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है कि गांव में नए स्कूल भवन और सहायक शिक्षक की मांग को लेकर 14 जुलाई को कुकरी खेरों में मुख्य मार्ग को जाम कर समस्या के समाधान की मांग की जाएगी। ग्रामवासी सड़क जाम कर शासन प्रशासन के सामने अपनी समस्या रखना चाह रहे हैं। और शासन प्रशासन को भी दिए हैं अपने तरफ से सूचना और लिखित भी। कितने टीचर हैं सर यहाँ? यहाँ फिलहाल मैं अभी अकेला हूँ। तो किस तरह की पढ़ाई हो रही है? बच्चों में प्रभावित हो रहा है पढ़ाई? प्रभावित तो हो रहा है सर, और मांग भी ये है ताकि आने वाले दिनों में शिक्षा की व्यवस्था हो। तो क्या बोला जाता है उच्च अधिकारियों द्वारा? व्यवस्था करेंगे करके आश्वासन दिए हैं। चौथी इसलिए सब कोई के साथ बैठा रहे हैं, जगह नहीं है, जगह के कारण सब कोई के साथ बैठा रहे हैं तो बच्चों को बहुत समस्या हो रहा है पढ़ने के लिए। जो साहब आए हुए थे आज ही टीचर के लिए लिख के ले गए हैं हम लोग साइन करा करके। तो इससे पहले भी इस समस्या से अवगत कराए हैं अधिकारियों को? इससे पहले भी हम लोग 4-5 बार आवेदन जो ऑफिस में दिए थे और कई जगह विधायक लोग को भी दिए हैं, पर इस मैटर में कोई कुछ नहीं सुना इसके बारे में। तो आगे क्या करने वाले हैं अभी? हम लोग आगे 14 तारीख को चक्का जाम करेंगे। पूरा जितने भी पालक लोग हैं सब इकट्ठा होकर मीटिंग बैठे। अब कोई कुछ नहीं सुन रहा है तो बस वही दिखा कि चक्का जाम करेंगे रोड में करके। उसके लिए आवेदन दिए हैं, डीएम साहब को भी दिए हैं। स्कूल का जर्जर 2-3 साल से इसका मरम्मत नहीं हो रहा है, तो निजी घरों में आश्रय लेकर के पढ़ा रहे हैं। शिकायत वगैरह कुछ? शिकायत तो कई बार कर रहे हैं सर, हम लोग गार्जियन होने के नाते कई बार एप्लीकेशन आवेदन मौखिक कई बार जा रहा है, किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं स्कूल के बारे में। और हम लोग आज की बात तो बोले गए थे कि अपन लोग एक कुछ छोटा पढ़ाएंगे स्कूल में, लेकिन हम दूसरों के आश्रय नहीं लेंगे। बच्चे हो ना हो सके कि किसी का निजी घर में किसी का कुछ चोरी हो जाए, किसी को और कुछ हो जाए, कि निजी सामान और रहता है, चींटी बिच्छू कोई प्रकार की हो सकता है, तो घर वालों को आपत्ति आ जाएगी कुछ। अच्छा, कितने टीचर हैं यहाँ? तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।